किसी और का मिला, धरती पर आए तो उंगली किसी और का पकड़ कर चलना सीखे, नाम कोई और दिया, शिक्षा किसी और से ले रहे हैं, वस्त्र किसी और का बनाया पहन रहे हैं, भाई किसी और का चल रहे हैं, और जाते समय जो कंधा भी होगा उसमें 4 लोग कोई और होगा, तो अहंकार किस बात का? सारे परमात्मा का देन है। जब कोई आपके पास आके कहे आप क्लास के टॉपर है, विनम्रता पूर्वक कहिए भाई अपना कुछ नहीं है, सब गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद है, सब मां सरस्वती की कृपा है। ये अच्छाई जब हमारे अंदर पच के जाती है तो संस्कार का निर्माण करती है, पच नहीं पाती है तो अहंकार का निर्माण करती है। ये समस्या है, वो समस्या है। समस्या देखने के बजाय अगर समाधान ढूंढने के लिए कदम बढ़ाइएगा, आपकी मंजिल नजदीक होगी, आपके परिवार के लोग खुशहाल होंगे। आज क्या स्थिति है, घर जाते हैं, कई ऐसे बच्चों को हम जानते हैं जो अपने पिता से नजर मिला के 2 शब्द बात नहीं कर पाते हैं, कि उन्नति का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य है। अगर जीवन में उन्नति करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके देखो, आपके चेहरे की तेज, आपकी वाणी की ओज, आपके ललाट के चमकते हुए भाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। कई बार लगता है सुन के कि बाबा बनने आ गए हैं क्या? हम तो आए थे पटना में बैंक पीओ बनने, रेलवे में जाने, आईएएस बनने। गायत्री परिवार वाला लगता है बाबा बना देगा। अच्छा, किसी एंगल से हम लोग बाबा नजर आते हैं? तो जिसको इस बात की चिंता सता रही होगी कि हम बाबा बन जाएंगे, वो चिंता मत करिए, आप बाबा नहीं पदाधिकारी ही बनिएगा। हाँ बाबा, लेकिन बनाएंगे कैसा बाबा? सद्विचार वाला बाबा, चिंतन चरित्र व्यवहार वाला बाबा। बाबा हम लोग बनाना चाहते हैं, वो बाबा नहीं बनाना चाहते हैं। बाबा बनाना चाहते हैं कि दुनिया आपको देख के आकर्षित हो। अभी क्या है, अभी रूम आपको देख के लोग मुंह घुमा लेता है। क्यों घुमाता है? 8 साल से पटना में तैयारी कर रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ है, फालतू आदमी है, बाप का पैसा बुड़ाता है। इससे बचाना चाहते हैं हम लोग। आप पटना इस उद्देश्य से नहीं आए हैं कि आप बैठेंगे, टाइम पास करेंगे, समय काटेंगे और लौट जाएंगे। आपका पटना आने का उद्देश्य बड़ा साफ सुथरा पवित्र है कि हम इसलिए पटना आए हैं कि हम अपने कैरियर को शानदार बनाएंगे। साफ सुथरा उद्देश्य है। पवित्र इस बात से है कि आप जब घर से चलना शुरू किए थे, आपके पिता के पास पैसा और सामर्थ्य दोनों नहीं था। 70% पटना में आने वाले बच्चे, उनके पिता के पास सामर्थ्य नहीं था कि बच्चे को हर महीना 4000 5000 भेज के पढ़ाएंगे। 30% के पास था, उसको इग्नोर करिए। 70% भाई बहन हमारे पटना में ऐसे आते हैं जिनके पिता के पास सामर्थ्य नहीं था, लेकिन पिता ने मन में ठान लिया कि नहीं, हमको अपने बच्चे को पढ़ाना है, शिक्षित बनाना है, संस्कारवान बनाना है, विचारवान बनाना है, और ये करते हुए पदाधिकारी बनाना है। घर में मीटिंग हुआ, बातचीत हुई, बाबू को पढ़ाना है, बेटा को पढ़ाना है। माँ ने कहा पैसे नहीं, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। आपको समझना होगा, आप लोग तो क्षण मात्र में मायूस हो जाते हैं। भैया 2 साल से एग्जाम दे रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। अरे घर में देखिए ना, आपके पिताजी की उम्र लगभग 55 से 60 साल होने जा रही है, कोई जॉब नहीं किए। संघर्ष आते गया, समाधान करते गए, आते गया करते गए, और आज भी कर रहे हैं। आज भी हताश उदास जब भी आप होते हैं, आपके पीठ को सहलाते हैं, आपको एक नई ऊर्जा से भर के भेजते हैं। मन बना लिया तो बना लिया, बनाकर भेज दिए, और जिस दिन आपको यहाँ भेजे उस दिन से संकल्पित हो गए कि जब तक बनाएंगे नहीं अपने बच्चे को, मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। और मेहनत करना शुरू कर दिया। रात दिन एक करके वो भूल गए कि मेरा जीवन क्या है, मेरा ख्वाब क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। बस एक लक्ष्य को लेके आगे बढ़ते गए। बाबू को पढ़ा देना है, बेटा को पढ़ा देना है, बेटी को पढ़ा देना है, औलाद को पढ़ा देना है। भूल गए कि तबीयत खराब है, मुझे दवा की भी जरूरत है। भूल गए कि उम्र के पड़ाव पर मुझे डाइट जो चाहिए वो अच्छा चाहिए। भूल गए कि रात में 1 कप मुझे दूध मिलता है कि नहीं। बस एक लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं। समय से हम अपने बच्चे को पैसा भेजेंगे और इसकी जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। इसी का नाम तो साधना है। घर पे पिता करे और पटना में अगर पुत्र करने लगे, दोनों की साधना का सामंजस्य बैठ जाता है। आए हैं साधारण परिवार से, लौटिएगा पदाधिकारी बन के, इसका नाम साधना है। साधना का मतलब ये नहीं माला लेके माला आप घुमाते हैं। माला घुमाना एक विज्ञान है। मेडिटेशन के साथ जो ध्यान करते हैं, माला जपते हैं, ये विज्ञान है। ये साधना को मजबूत करता है। साधना कैसे? अपने जीवन देवता की साधना आराधना। अगर आपसे कोई पूछे
कि आप किस प्रकार की साधना करना चाहते हैं, तो आप उन्हें बताइए कि हम अपने जीवन देवता की साधना आराधना करना चाहते हैं। यह जीवन देवता की साधना आराधना क्या है भाई? आप अपने आप को दीजिए, समय दीजिए। आप पटना में इसलिए नहीं आए हैं कि थोड़ा पार्क घूम ले, थोड़ा दोस्ती कर ले, थोड़ा दोस्त बना ले, थोड़ा सा मेरीन ड्राइव पर बाइक का लहरिया कट चला ले, इसलिए आप नहीं आए हैं। जिंदगी का बहुत बड़ी अरमानों को सजाने के लिए आए हैं और स्काई इज द लिमिट फॉर यूथ, वो आकाश आपकी ऊंचाई है। आप अपने आप को सिमटा लिए हैं। परमात्मा ने आपको मालिक बनाकर भेजा है, आप नौकर बन के बैठ गए, बन गए। हर एक कदम चलने में डरा हुआ है, सहमा हुआ है युवा, अंदर से हताश है, उदास है, निराश है। भैया होगा कि नहीं होगा? अरे दुनिया में अगर किसी ने किया है तो आप भी करिएगा। दुनिया अगर किसी ने जीता है तो आपके पास भी मौका है जीतने का, लेकिन आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। भैया लक्ष्य बोल दिए बड़ा कर लिए, नहीं, हमारे बोलने से आपका लक्ष्य बड़ा नहीं होगा। लक्ष्य बड़ा करने का मतलब होगा कि आपको बहुत सारी चीजों को त्यागना होगा। साधना, किसकी साधना? अपने जीवन देवता की साधना आराधना। कैसे करेंगे? इसी विज्ञान से कड़ी को जोड़ने का जो काम करता है उसका नाम गायत्री महामंत्र है। आप पटना से दिल्ली का सफर जो तय करते हैं कम समय में, तो उस कड़ी में जो है वो वायुयान काम करता है कि आपको वहां तक पहुंचा देता है। आप इस जिंदगी के सफर को तय करना चाहते हैं कम समय में, ध्यान से सुनिएगा। कम समय में अगर जिंदगी की सफर को तय करना चाहते हैं कि हम कम उम्र का आईएएस बन के दिखाए, हम कम उम्र में बैंक में जाए, हम कम उम्र में रेलवे में, कम उम्र में आईआईटीएन बन जाए, कम उम्र में मेडिकल में चले जाए, अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर की दूरी को कम समय में तय करने के लिए वायुयान का इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन का, हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से आप अगर गायत्री मंत्र रूपी एरोप्लेन का इस्तेमाल नियमितता पूर्वक करते हैं, आप कम समय में अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने कम समय में अपनी जिंदगी को शानदार बनाया, शानदार बनाया। आज दुर्भाग्य है हम मॉडर्न दिखना चाहते हैं, हम मॉडर्न हैं। मॉडर्न का परिभाषा क्या है? हमारा हेयर स्टाइल सुंदर होना चाहिए, ये चबूतरा यहाँ तक होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। उससे ज्यादा खुश होते हैं तो जाके ब्रांड का कपड़ा खरीद के, अरे भाई वो कपड़ा किसी और ब्रांड का है तो आप हीरो कैसे हो गए? तो बनाने वाला हीरो हुआ। हम सुबह भी इस बात को कहे थे, गर्भ किसी और का मिला, धरती पर आए तो उंगली किसी और का पकड़ कर चलना सीखे, नाम कोई और दिया, शिक्षा किसी और से ले रहे हैं, वस्त्र किसी और का बनाया पहन रहे हैं, बाइक किसी और का चल रहे हैं, और जाते समय जो कंधा भी होगा उसमें 4 लोग कोई और होगा, तो अहंकार किस बात का? अपना तो कुछ है ही नहीं। अपना कुछ रहता तो अहंकार कर लेते, तो अपना क्या है? अपना जीवन है। और मनुष्य जीवन जब अपने संस्कार को अध्यात्म के साथ कनेक्ट करता है तो सबसे पहले उसका अहंकार समाप्त हो जाता है, सबसे पहले उसका अहंकार खत्म हो जाता है। और इस उम्र में खास करके विद्यार्थी जीवन में अगर अच्छाई को आपने अपने अंदर समा लिया, पचा लिया, अच्छाई आ रही है भूल गए, मान लीजिए आप क्लास के टॉपर है, बार बार कहता है मैं क्लास का टॉपर हूं, यह अहंकार है, यह आपको सफल नहीं होने देगा। 4 को मित्र पीठ ठोक देता है, तुम तो टॉपर हो, खुश हो जाता है, हम तो टॉपर हैं, हम तो टॉपर हैं। नहीं, इस अच्छाई को पचाने का एक ही विज्ञान है। जब ध्यान करते हैं तो आपको पता चलता है कि अपना तो कुछ नहीं है, सब ईश्वर की लीला है, सारे परमात्मा का देन है। जब कोई आपके पास आके कहे आप क्लास के टॉपर है, विनम्रता पूर्वक कहिए भाई अपना कुछ नहीं है, सब गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद है, सब माँ सरस्वती की कृपा है। ये अच्छाई जब हमारे अंदर पच के जाती है तो संस्कार का निर्माण करती है, पच नहीं पाती है तो अहंकार का निर्माण करती है। ये पचाने का जो विज्ञान है इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। हमारा राष्ट्र गौरवशाली राष्ट्र है, हम भूल जाते हैं। हम कई बार सोचने लगते हैं ये समस्या है, वो समस्या है। समस्या देखने के बजाय अगर समाधान ढूंढने के लिए कदम बढ़ाइएगा, आपकी मंजिल नजदीक होगी, आपके परिवार के लोग खुशहाल होंगे। आज क्या स्थिति है, घर जाते हैं, कई ऐसे बच्चों को हम जानते हैं
जो अपने पिता से नजर मिला के दो शब्द बात नहीं कर पाते हैं कि उन्नति का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य है। अगर जीवन में उन्नति करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके देखो। आपके चेहरे की तेज, आपकी वाणी की ओज, आपके ललाट के चमकते हुए भाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। दुर्भाग्य हमारे युवा पीढ़ी की है कि आज जिस हाथ से सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, जिस हाथों से अपने जीवन को संवारना चाहिए, इस हाथों को कुकर्म में लगा दिया, इस हाथों को गलत काम में लगा दिया। मेरे मित्र, एक भाई होने के नाते आपसे आग्रह करेंगे कि जीवन को शानदार बनाना है तो प्रकृति के खिलाफ अपने जीवन को कभी मत ले जाइए, कभी मत ले जाइए। ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत होती है कि आदमी ऐसे पसीना अगर गिरा दे तो उस धरती को भी सुकून मिलता है कि किसी तपस्वी का, किसी ब्रह्मचर्य व्यक्ति का यह पसीना है, गर्व होता है। मेरे मित्र, आपसे भाव भरा निवेदन है, घर पर बैठी कोई मां इस भाव में बैठी है कि मेरा बेटा कल रिजल्ट लेके आएगा तो मेरे शरीर पर, तन पर जो पुरानी साड़ियां हैं वो नया हो जाएगी। कोई पिता हर दिन ये मेहनत करके हार तक के सोता है तो मन में ये भाव करता है, आज मेहनत किए हैं, एक दिन मेरा बेटा अपने कैरियर के नजदीक चला गया है, एक दिन मेरी बेटी नजदीक चली गई है। हर दिन वो बात सोच सोच के सोता है, कोई बात नहीं, मेरे बेटा का 2 साल हो गया पटना गए हुए, अब आएगा तो नौकरी लेकर आएगा। आप उस आशा के अनुरूप चलने वाले युवा बनिए, बेटा बनिए। भले पिताजी भेजते हैं साधारण रूप में बेटा बनाकर, ये गायत्री परिवार से जुड़कर अगर इसके बताए हुए चीजों को आप पालन करते हैं तो आप आए हैं बेटा बनके, ये युवा प्रकोष्ठ आदर्श बेटा बनाकर लौट आएगा, आदर्श बेटा बनाकर आपको लौट आएगा। आप सोचिए, जिस समय आप घर से पटना आने लगे, आपकी मां ने सीने से लगाया और लगा के सिर को सहलाते हुए आंखों में आंसू भर के कहा, बेटे पापा का इज्जत रख लेना, मन लगाकर पढ़ना। कभी ये नहीं कहती है वो मां कि बेटा मेरा इज्जत रख लेना, मरती भी है तो आपके खानदान के लिए। रात दिन संघर्ष के सोपान पर अपनी कदमों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ती है। जब कभी हताश उदास होती है, छुप के रो लेती है, कभी किसी को चेहरा तक नहीं दिखाती है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि आज भले ही उसके आंखों से आंसू गिर रहा है, लेकिन विश्वास की अंतिम किरण के रूप में उसका औलाद बैठा है, विश्वास के अंतिम मोहर के रूप में आप है। भले मैं आज रो रही हूं, कल मेरा बेटा सफल होकर आएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं लोगों के सामने यह चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि मैं इसी गर्व से अपने बच्चे को जन्म दिया जो आज दरोगा बनकर आया है, जो आज आईएएस बनकर आया है, जो मेडिकल कंप्लीट करके आया है, जो आईपीएस बन के आया है। और ये पिता जो रात दिन मेहनत करके बदन टूट जाता है, शरीर चूर चूर हो जाता है, मायूस हताश उदास हो जाते हैं, फिर भी मन में एक विश्वास की ताकत है, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। क्या आप छोटी सी दुनिया बना लिए हो इस पटना में आके, वहीं लॉज की कोठरी, वहीं चौकी, उसी पर खाते हो, उसी पर से गिर जाते हो, उसी में से निकल के अपने जीवन को निगेटिव रास्ते पर चलाते हो। पूरी दुनिया जिसको जीतने की पड़ी हो वो एक व्यक्ति के पीछे भाग रहा है। जानू नंबर दे दो, नंबर दे दोगी बड़ा मजा आ जाएगा। जिसको पूरा दुनिया जीतने का मालिक भगवान ने बनाकर भेजा हो, वो किसी एक के पीछे भाग के अपने जिंदगी को नष्ट करता हो, उससे बड़ा अभागा दुनिया में कोई नहीं है। सौभाग्य के सूर्योदय का समय आ गया है। अब बीड़ा लेकर अपने कमर को कस के और बीड़ा लेकर आगे बढ़ना होगा। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा का झनकार जब बजाओगे, तुम्हारे अंदर का बैठा हुआ शैतान अपने आप समाप्त हो जाएगा, हैवान अपने आप मर जाएगा। और जब इंसान वो बाहर निकल कर आता है साधना की ताकत के बदौलत, तो मनुष्य को एक एक कदम सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। ये राष्ट्र साधारण राष्ट्र नहीं है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा कि आज नजदीक है 5 सितंबर शिक्षक दिवस। हम लोग अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में न जाने कौन सा अश्लील गाना बजा के माँ सरस्वती की तिलांजलि और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आत्मा को छलनी कर देते हैं। इंग्लैंड में आपने देखा
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। भाई देखो, समय बदल रहा है, समझदार हैं, बदल जाइए। हमारे यूनिवर्सिटियों में भोजपुरी गाना चल रहा है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुरारी बापू का राम कथा चल रहा है। ये देखिए, हमारे यहाँ के लोग हम फलाने धर्म को अपनाते हैं, अध्यात्म को नहीं, धर्म को, फिर भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। वहां का प्रधानमंत्री आकर जय सिया राम बोलकर अपनी बातों का शुरुआत करता है। ये इरादा आपके अंदर क्यों नहीं आता है? जिस बिहार की मिट्टी में अंगूठा छाप व्यक्ति, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं थी, वो अपने अंदर की चिंगारी को जगा के और इतिहास बदल देता है। आप ग्रेजुएट हैं, इंटर पास हैं, मैट्रिक पास हैं, आपकी चिंगारी को क्या हो गया है? बस वही हो गया है जिसका जिक्र किए, गंदे नाले में चला गया। क्योंकि जब वीर ऊर्ध्वगामी होता है तो इस मस्तिष्क को इनलाइटेड करता है। मैरंदे बसंती चोला, मजाल ये कोई डगमगा दे हमारे कदम को। पैसा का आना जाना मनुष्य के जीवन के बाई प्रोडक्ट, मेहनत का बाई प्रोडक्ट है, उस पर बहुत दिमाग मत लगाओ। हम जिंदगी खूबसूरत कैसे बनाए, इस पर दिमाग लगाओ। पैसा तो आ जाएगा, बुरा मत मानना, लक्ष्मी कहीं चली जाती है, हम बार बार कहते हैं। पैसा वाला कोई बन जाएगा, देखिएगा अंगूठा छाप व्यक्ति है, कबाड़ी का बिजनेस किया, करोड़ों रुपया कमाया। अश्लील वीडियो बनाने वाला लोग कितना पैसा कमाया। ये सरस्वती सबके यहाँ नहीं जाती। हम सरस्वती के पुत्र हैं, हम आराधना करने आए हैं। ये सौभाग्यशाली परिवार को वरण करती है, अब आगे लोगों के यहाँ नहीं जाती है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि सरस्वती जिसके खानदान को वरण करती है, लक्ष्मी उस घर की दासी बन जाती है। सरस्वती जिस परिवार को वरण करती है, विद्या ददाति विनयम, एक बार जिस परिवार को वरण कर लेती है, लक्ष्मी उस घर की दासी बन जाती है, पीछे पीछे चलती है। मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, किसी चीज की कमी नहीं होती है।